नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां मॉल के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। मॉल में चल रहे फैशन शो को बंद करवा दिया है हिंदू संगठनों ने। फैशन शो को मुस्लिम युवकों द्वारा आयोजित करने का आरोप है और इस फैशन शो में हिंदू लड़कियों के शामिल होने का आरोप भी लगाया जा रहा है, केवल हिंदू लड़कियों के। हिंदू संगठनों ने आयोजकों पर आरोप लगाए हैं कि शो में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ऐसा क्यों? हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का भी। शो के आयोजकों के साथ हिंदू संगठन के लोगों की कहासुनी हुई, बहस हुई। तो जब बहस हुई थी, कहासुनी हुई थी, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबलपुर से खबर है, जहां पर हिंदू संगठनों ने एक मॉल के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। मॉल में फैशन शो चल रहा था और फैशन शो को मुस्लिम युवकों द्वारा आयोजित करवाया जा रहा था, ऐसे आरोप लगाए हैं हिंदू संगठन ने। और केवल हिंदू लड़कियों को पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था इस फैशन शो में, यह भी आरोप लगाया है हिंदूवादी संगठनों ने। आरोप लगाए हैं कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है इस फैशन शो के जरिए। यह भी गंभीर आरोप लगाए हिंदू संगठन ने। तो आखिर पूरा माजरा है क्या, ये समझने के लिए, जानने के लिए सीधे संस्कारधानी का रुख कर लेते हैं। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जबलपुर से लाइव। पवन, आखिर पूरा माजरा है क्या, बताएं हमें। और कई गंभीर आरोप हिंदू संगठन ने लगाए हैं इस फैशन शो पर। पवन। जी बिल्कुल सुमित, मामला दरअसल ऐसा है कि समदड़िया मॉल सिविक सेंटर में है, जो शहर का नामी मॉल है। वहां पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू संगठनों का आरोप है कि इसके ऑर्गेनाइजर जो है वो मुस्लिम है, लेकिन पार्टिसिपेंट सारे हिंदू लड़कियां हैं, जिसमें सिर्फ लड़कियों को शामिल किया गया था। तो हिंदू संगठनों की आपत्ति ये है कि क्या मुस्लिम लड़कियों सिर्फ घरों में रहने के लिए और बुर्का पहन के अपनी खूबसूरती को छिपाने के लिए सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कराया जाता है, जहां मुस्लिम युवक जज होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं। इसी बात को लेकर उनका विरोध भी था और इसी बात पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद शो को रद्द कर दिया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसने दोनों पक्षों को समझाइश की, साथ ही इस पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवक लव जिहाद का एक नया पैंतरा अपना रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जिनकी नीयत खराब होती है, खोट होती है नीयत में, वो हिंदू लड़कियों को इसी तरह से बहला फुसला कर, कहीं फैशन शो के नाम पर तो कहीं शादी के नाम पर तो कहीं दूसरे तरीके अपनाकर लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में उन्हें प्रताड़ित करके और उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह का ये मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है, दोनों पक्षों की शिकायत ली जा रही है और उनसे बातचीत की जा रही है। पवन, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खरगोन से बड़ी खबर, जहां हथियार तस्कर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 11 अवैध पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी लंबे समय से फरार था। आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो 11 अवैध हथियार आरोपी से बरामद किए हैं पुलिस ने। अवैध पिस्टल, 11 अवैध पिस्टल के साथ आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। आखिरकार पुलिस के हाथ लग ही गया ये आरोपी। 11 अवैध पिस्टल भी इससे बरामद कर ली हैं, जब्त कर ली हैं पुलिस ने। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हथियार तस्कर पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। 11 अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को धर दबोचा। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। कटनी से बड़ी खबर है, जहां समिति प्रबंधक अनिल रॉय के घर पर छापा मारा है ईओडब्ल्यू ने। ईओडब्ल्यू डीएसपी एबी सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। रीठी तहसील में देवरी कला स्थित घर की जांच हो रही है। कोर्ट से सर्च वारंट जारी होने के बाद आधा दर्जन सदस्यों ने दबिश दी। जांच में 2 4 व्हीलर, 6 2 व्हीलर, 4.5 लाख रुपए की एफटीपी मिली। प्लॉट की 4 रजिस्ट्रियां, 18 एकड़ जमीन की 3 रजिस्ट्री का पता भी चला है। जांच में
आधा किलो सोने के जेवर, करीब 2 किलो चांदी सहित 9,30,000 रुपए नगद भी मिले हैं ईओडब्ल्यू की टीम को। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून हटाने पर एमपी का सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री ने कांग्रेस से धर्मांतरण को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस पर जिहादियों के साथ होने के आरोप तक लगा डाले। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजों का नहीं बल्कि मुगलों का भी जीन मौजूद है। बात चाहे सेना के अपमान की हो चाहे राष्ट्रवाद की हो, कांग्रेस देश का भी अपमान करती है और राष्ट्रवाद का मखौल उड़ाती है। इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ कि कांग्रेस के खून में केवल अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो राज करो। कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों के जीन्स नहीं, अब तो मुगलों के जीन्स भी हैं। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द किए जाने पर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस काउंटर कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक में हमारी सरकार है और जो जनहित में फैसले होंगे वो हम जरूर लेंगे। वीडी शर्मा जी हो या नरोत्तम मिश्रा जी हो, बात मध्य प्रदेश की करें। क्या वीडी शर्मा जी या नरोत्तम मिश्रा जी कर्नाटक के अध्यक्ष हैं? धर्मांतरण विरोधी कानून कर्नाटक में रद्द किया गया, लेकिन उसकी धमक एमपी में सुनाई दे रही है। ऐसे में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। जहां कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी कर्नाटक सरकार में धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करने के फैसले को जनता के सामने रखने की बात कहती है। सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनोखी सलाह दी। कटनी पहुंचे थे शंकराचार्य ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है, अपील की है। इस सलाह पर सवाल भी उठने लगे हैं। देश में धर्मांतरण, जनसंख्या सहित ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर बयानबाजी होती रहती है। बयानबाजी के इस दौर में काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी शामिल हो गए हैं। कटनी में कथा के दौरान शंकराचार्य ने हिंदुओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे 5 बच्चे पैदा करें। इसके साथ ही धर्मांतरण पर भी उन्होंने बयान दिया। नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, धर्मांतरण पर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ानी है। जो धर्मांतरण कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के बयान पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आई। जहां एक और बीजेपी ने इसे शंकराचार्य का निजी बयान बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि जिस सरकार के कार्यकाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ऐसी सरकारों को बदल देना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा, पहले तो उनके निजी विचार हैं। निजी तौर पर उन्होंने जो भी कुछ कहा है, ये किसी पार्टी के विचार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनका अनुभव तो कहता है। यदि उन्होंने कुछ देखा होगा या इस तरह की बातें उनके सामने आई होगी या इस तरह की स्थितियां देख रहे होंगे कि किस प्रकार लव जिहाद चल रहा है देश में, धर्म परिवर्तन का चल रहा है, किस प्रकार बच्चियों को गुमराह करके उनकी पहचान छुपा के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे विवाह किए जा रहे हैं। जिस सरकार के नेतृत्व में हिंदू खतरे में है, मैं समझता हूं सबसे पहले उस सरकार को बदलना चाहिए। आपको बता दें कि कटनी के बंजारी में श्री हरिहर तीर्थ कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य ने प्रवचन के दौरान ये बात कही। कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह के दौरे को लेकर वो बोले हैं कि दिग्विजय जहां जाते हैं उनके पीछे जाता है भूत, और वो भूत है गड्ढों वाली सड़क। उनके प्रचार से 200 सीट पार करेगी बीजेपी, उनका ही कहना। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की प्रचार करेंगे
और गांव-गांव में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से भाजपा 200 पार करेगा। तो पूछे क्यों दिग्विजय सिंह कैसे करेगा? तो मैंने कहा दिग्विजय सिंह जहां जाता है, राजा दिग्विजय सिंह जहां जाएगा उसके पीछे पीछे एक बूथ जाता है, वो बूथ है खड्डे का सड़क, और वो जहां बोलेंगे वो कुछ भी बोल रहा होगा, लेकिन वो पीछे ना कई बार होता है कि इसके ऊपर बूथ सवार है। मुरलीधर राव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, आइए आपको सुनाते हैं। जहां जहां मुरलीधर राव जी अपने प्रवचन करेंगे वहां वहां भारत मामा का सितारा डूबता चला जाएगा, और जब भाजपा के परिणाम आएंगे चुनाव 2023 के, तब लोगों को पता चलेगा कि मुरलीधर जी की सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को किस तरह प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस 150 सीट पर भाजपा को चटकाएगी। इंदौर में चक्का जाम कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे सही ठहरा रही है तो वहीं बीजेपी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बीजेपी के इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि गृह मंत्री ने एक्शन लिया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा ओझा ने बजरंगियों पर लाठीचार्ज को सही बताया। जो होती हुई दिख भी रही है, लेकिन कल रात को जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग नशाखोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ प्रदेश के गृह मंत्री जी ने एक्शन लेने के लिए आश्वासन भी दिया है और घोषणा भी की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बजरंग दल की पहचान एक गुंडा तत्वों से है, ये पूरा देश जानता है। हर गलत वजहों से बजरंग दल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उन पर लाठीचार्ज हुई तो मैं समझती हूँ कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहे बजरंग दल हो चाहे गौ रक्षक हो, तमाम लोग जो कानून को की धज्जियां उड़ाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड गंगोत्री से कलश लेकर निकली शिवरंजनी तिवारी के सुर अब बदल गए हैं। यात्रा की शुरुआत के दौरान जहां शिवरंजनी ने कहा था कि बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने का संकल्प मन में ठान कर वो निकली हैं, लेकिन अब जब बाबा एकांतवास में चले गए हैं तब शिवरंजनी के सुर बदल गए। उसने अपने पूर्व के दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो विवाह का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम नहीं पहुंची है। नरसिंहपुर में एक युवक ने हिंदू लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया। फाजिल खान अमन राय बन गया और हिंदू रीति रिवाज से राम मंदिर में शादी भी की। शादी के बाद लड़कियों का सरनेम बदलता है और आजकल तो झूठी पहचान बताकर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर शादी के नाम पर उनका धर्म तक बदलने के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन नरसिंहपुर के इस युवक ने एक मिसाल पेश की है। प्रेमिका को पत्नी बनाने के लिए इसने अपना धर्म बदल लिया। फाजिल खान अमन राय बन गया है। युवक ने शादी से पहले अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया और करेली के राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। पहले मेरा नाम फाजिल खान था, आज अब मेरा नाम अमन राय हो गया है। अमन भाई, मुलाकात गाड़ावारा में हुई थी हमारी, फिर गाड़ावारा से बात चलनी हुई, फिर ऐसे मोबाइल पे बात चलते चलते दोनों साथ में रहने लगे थे। पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, बट वो हिंदू कास्ट में आना चाहते थे, इसलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। कहते हैं बच्चे माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। फाजिल खान से अमन राय बने इस युवक ने भी अपने पिता के रास्ते को ही चुना। बताया जा रहा है कि अमन के पिता ने एक मुस्लिम लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था और अब एक हिंदू लड़की से शादी के लिए फाजिल खान ने अपना धर्म बदल लिया। तो मेरे को अब उस धर्म में अच्छा नहीं लगता था, मेरे को जिस धर्म में अच्छा लगता है मैं उसमें आ गया हूँ। माँ मुस्लिम है? हाँ, माँ मुस्लिम है मेरी।
अमन और सोनाली ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था, जिसमें 2 हिंदू गवाह थे। हिंदू संगठनों ने इन गवाहों का विरोध किया, जिसके बाद इन्होंने राम मंदिर से हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का बन बनाया। उसकी शादी धूमधाम से कराई गई। मूलतः अमन जी जो थे, उनके पिताजी हिंदू ही थे, परंतु उनके विवाह के कारण उन्होंने अपना धर्म बदला और आज अमन शुरू से ही हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता था, मंदिर आता जाता था। उसके मित्र सब हिंदू थे और उसको हिंदू धर्म में काफी अच्छा लगता था। प्रेमिका से शादी के लिए इस युवक ने अपना धर्म बदल लिया और सरनेम अपना लिया। हिंदू संगठन इसे घर वापसी बता रहे हैं। धर्म और सियासत से परे जाकर ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया है। उमरिया में पीने के पानी को लेकर जिला मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया गया। आकाशकोट इलाके में 25 गांव के लोग इकट्ठा हुए। 18 मई से लगातार पानी का संकट है, जिसको लेकर 25 गांव में जल कलश यात्रा निकाली गई। जबलपुर से खबर है, जहां ओयो होटल में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रेड करने और फिर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। मामला बड़होताल थाना इलाके का है, जहां 4 लोगों ने खुद को पुलिस बताकर रेड की और पहले होटल संचालक को धमकाया। फिर गलत काम यहां पर चल रहा है, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने ग्राहकों की आईडी से नंबर सर्च कर युवकों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नीमच में गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ा दिए। कैंट थाने के बाहर 500 रुपए के नोट उड़ाए हैं। शिकायत पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज थी। महिला ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और 1 घंटे तक महिला का यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अब बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष की। भगवान राम पर आधारित फिल्म आज सिल्वर स्क्रीन पर उतर चुकी है और इसे अच्छी ओपनिंग मिल रही है। और इस बीच भोपाल में इस फिल्म को देखने के लिए राम लक्ष्मण सीता हनुमान के वेश में रामलीला के कलाकार पहुंचे। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से रोमांचित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। 40 डिग्री तापमान में यहां शावक पानी में खेलते हुए नजर आए, इससे पर्यटक काफी रोमांचित हो गए इस तस्वीर को देखकर। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। जबलपुर में हिंदू संगठनों ने मॉल के बाहर किया प्रदर्शन। मॉल में चल रहे फैशन शो को कराया बंद। सिवनी नगर पालिका परिषद की बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार कंपनी मोंटे कार्लो पर की कार्रवाई। जंगल पर हुए लाठीचार्ज के बाद बड़ी कार्रवाई। डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हटाए गए। खरगोन में अवैध हथियारों पर शिकंजा कसा। 11 पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। में गुस्साई महिला ने थाने के बाहर उड़ाए नोट, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उज्जैन में ठेकेदार की लापरवाही आई सामने। सीवरेज के ढक्कन से टकराई युवक की बाइक। अनूपपुर में इसने कैचर ने किया सांप का रेस्क्यू। पहले पिलाया पानी, फिर पकड़ा। नेशनल पार्क में शावकों की अटखेलियां। 40 डिग्री तापमान में पानी में खेलते नजर आए शावक। इंदौर जू में जिम्मेदार ही उड़ा रहे नियमों की तजियां। एमआईसी पार्षद ने दुर्लभ सांप को हाथ में रखकर क्लिक कराई फोटो। ग्वालियर में एसएएफ अधिकारियों ने सिपाही को रंगे हाथ दबोचा। सिपाही ने कैश पेटी चोरी करना कबूला। जबलपुर में ओयो होटल में फर्जी पुलिस बनकर रेड। गलत काम का हवाला देकर किया ब्लैकमेल। भोपाल के युवक का राजगढ़ से अपहरण। सैयद अदनान अहमद नाम के युवक का अपहरण। बैतूल में हड़ताल पर पुलिस कर्मचारी। हड़ताल से जिले भर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। इंदौर बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। मामले में सियासत। लाठीचार्ज पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। ग्वालियर में लापता बच्चे का मिला शव। 31 मई को बच्चे के साथ कुकर्म कर की गई थी हत्या। मंदसौर में किसान परिवार ने कोर्ट परिसर में की आत्महत्या की कोशिश। पड़ोसी पर लगाया खेत से राशन निकालने का आरोप। कटनी में समिति प्रबंधक अनिल राय के घर ईओडब्ल्यू का छापा। कोर्ट से सर्च वारंट जारी होने के बाद कार्रवाई। भोपाल में सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी। जिलों की कोर कमेटियों के साथ सीएम शिवराज का मंथन। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून को लेकर गृह मंत्री का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस का हाथ लव जिहाद के साथ। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून मामले को लेकर वीटी शर्मा बोले। कहा कांग्रेस ने कानून को वापस लेकर दिखाया अपना असली चेहरा। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई पर सरकार का एक्शन। एडीजे स्तर के अधिकारी जाकर सभी बिंदुओं की करेंगे जांच।
बीजेपी सांसद गुमान सिंह के बिगड़े बोल, कांग्रेस की तुलना गिरगिट और रावत से की। छतरपुर में शिवरंजनी तिवारी ने कयासों पर लगाया विराम, बागेश्वर मानर से शादी के संकल्प को लेकर बोली।